नमः सिद्धेभ्यः। जब लो आदि तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की जय। अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की जय। हाँ, जय बोलो शाश्वती अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। धर्मानुरागी बंधुओं, शाश्वती अयोध्या में 5 तीर्थंकरों ने जन्म लिया है और 14वें तीर्थंकर भगवान अनंतनाथ की टोंक, जहाँ पर लाल ग्रेनाइट के भगवान अनंतनाथ की विशाल प्रतिमा विराजमान है। सरयू नदी के तट पर ये टोंक बनी हुई है, विशाल मंदिर, विशाल प्रतिमा, शिखर युक्त। इसका निर्माण श्री प्रद्युम्न कुमार जैन, टिकैत नगर परिवार, अमरचंद जैन, हेमचंद जैन परिवार की ओर से सन 2011 में किया गया। 2013 में इसका पंचकल्याणक हुआ। आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी इस टोंक के दर्शन के लिए यहाँ पर पधारी हैं और भगवान अनंतनाथ की प्रतिमा का यहाँ पर अभी अभिषेक होगा। जल से, दूध से शांतिधारा होगी और उसके बाद दीपार्चना का जो कार्यक्रम प्रतिदिन प्रारंभ किया गया है वो भी यहाँ पर चलेगा। तो सबसे पहले आपको देखना है भगवान अनंतनाथ का जन्मभूमि से भगवान का अभिषेक करिए। दूरावनम्र सुरनाथ किरीट कोटि संलग्न रत्न किरण विदूषरांग्रिम प्रस्वेदितापमल मुक्तमपि प्रकृष्टेर भक्त्या जलय दिनपतिम बहुधा विचिंचे। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नफसेज्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन आत्माएं बजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमार्गम निरुपामीति स्वाहा। और क्या चीज है? दूध। संपूर्ण सार शतांक मरीचि जाल सेंदे दिवात्म स्वामी सुप्रवाहे क्षीदय जिनः श्रुतितरेर सिंधमाना संपादयन्त मम समीतानि। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरहं वम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते 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 दुग्धेन अभिषेज्यामि नमोरते स्वाहा। दुग्धेन अभिषेज्यामि नमोरते स्वाहा। बीना बहन जी करो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वम मम हम सम तम पम दम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावण नमोरते उक्ते श्रीमते परम पवित्रतर दुग्धेन श्री अनंतनाथ जन्मबिंबम अभिषेच्यामि स्वाहा। लघु शांति धारा कर लें। स्वामी जी आप भी करिए। संयम, संयम जैन। हाँ, स्वामी जी को दे दो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐमरं मम मम हम सम तम पम मम 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 हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते परम पवित्रतर दुग्धेन श्री अनंतनाथ जन्मबिंबम अभिषेच्यामि स्वाहा। जल अनंतनाथ भगवान की जय। भव्यात्माओं, आज पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी अयोध्या नगरी में सरयू नदी के तट पर जैन घाट पर बने हुए भगवान अनंतनाथ जन्मभूमि के मंदिर में दर्शनार्थ पधारी हैं और यहाँ पर अनंतनाथ भगवान की 11.25 फुट उत्तुंग प्रतिमा का यह अभिषेक हुआ है। अभी यहाँ पर भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक के प्रसंग में कल्याण मंदिर स्तोत्र के साथ में दीप आराधना का कार्यक्रम चलेगा। आप सबको भी दीप आराधना के लिए तैयार रहना है। करिए शांति धारा। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकलमथाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्वपाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय
सर्वलोकोप सर्वनाशनाय सर्वोपरकृत बबली, क्षुद्रोपनाशनाय सब खड़ी रहो नामर वहीं, विनाशनाय जलाना। ओम राम ह्रीम रूम रौम रास्यावत नमः गणनी प्रमुख ज्ञान चतुर्भि संघस्य सभी अभिषेक करने वाले देखने वाले सब परिवार से सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु आरोग्य लाभम वितलाभम चा गुरु गुरु वसट स्वाहा। जब अनंतनाथ भगवान की जय। शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की जय। अब प्रारंभ हो रही है दीप आराधना। आप सबको जानना है पौष कृष्णा 11 को भगवान चंदा प्रभु और पार्श्वनाथ का जन्म और तप कल्याणक आता है। तो भगवान पार्श्वनाथ के लिए आचार्य श्री कुमुद चंद्र स्वामी के द्वारा रचित कल्याण मंदिर स्तोत्र है। उस स्तोत्र को पढ़ करके 44 क्या बात है सुरभि क्यों आगे आगे निकलती। कल्याण मंदिर स्तोत्र को पढ़ करके दीप आराधना की जा रही है। ब्रह्मचारिणी बीना दीदी शुरू करें, बीच से दीपक का जलाना शुरू करना। जो कल्याण मंदिर स्तोत्र की जय। कल्याण मंदिर मुदार मवध्य भेदी बीता भय प्रदम निंदित मंग्रि पद्मम। संसार सागर निमज्जद शेष जंतु पोता अनमभिनम्य जिनेश्वरस्य। ओम ह्रीं भव समुद्र तरणे पोतायमान कल्याण मंदिर स्वरूपाय श्री पार्श्वनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। यस्य स्वयं सुरगुरुर्गरिमाम्बुरासे स्तोत्रम सुविस्तृतमतिर्न विभुर्विधातुम्। तीर्थेश्वरस्य कमठस्मय धूमकेतोस्तस्याहमेष किल संस्तवनं करिष्ये। ओम ह्रीं कमठस्य धूमकेतुपमाय श्री पार्श्वनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। सामान्यतोऽपि तव वर्णयितुं स्वरूप मस्मादृशा कथमधीश भवन्त्यधीशाः। द्रष्टोऽपि कौशिकशिशुर्यदि वा दिवान्दो रूपं प्ररूपयति किं किल घर्मरश्मे। ओम ह्रीं त्रैलोक्याधीशा श्री पार्श्वनाथाय दीपं निर्पामीति स्वाहा। मोहक्षयादनुभवन्नपि नातुमर्त्यो नूनं गुणान् गणयितुं न तव क्षमेत। कल्पान्तवान्तपयत प्रकटोऽपि यस्मान् मीयेत केन जलदेर्ननु रत्नराशिः। ओम ह्रीं सर्वपीडा निवारका श्री पार्श्वनाथाय दीपं निर्पामीति स्वाहा। अभ्युद्धतोऽस्मि तव नाथ जडाशयोऽपि कर्तुं स्तवं लसदसंख्य गुणाकरस्य। बालोऽपि किं न निजबाहुयुगं वितत्य विस्तीर्णतां कथयति स्वदीयाम्बुराशे। ओम ह्रीं सुखविदायका श्री पार्श्वनाथाय दीपं निर्पामीति स्वाहा। ये योगिनामपि न यान्ति गुणास्तवेश वक्तुं कथं भवतु तेषु ममावकाशः। जाता तदेवमसमीक्षितकारितेयं जल्पन्ति वा निजगिराननु पक्षिणोऽपि। छठा दीप जलाना है। ओम ह्रीं अव्यक्त गुणाय श्री पार्श्वनाथाय दीपं निर्पामीति स्वाहा। आस्तामचिन्त्य महिमा जिन संस्तवस्ते नामापि पाति भवतो भवतो जगन्ति। तीव्रातपोपतपान्तजनान्निदागे प्रीणाति पद्मसरसरसो निलोपि। भवाटवी निवारकाय श्री पार्श्वनाथाय दीपं निर्पामीति स्वाहा। हरहृद्वर्तिनि त्वयि विभो शिथिली भवन्ति जन्तो क्षणेन निबिडापि कर्मबन्धा। सद्यो भुजङ्गममया मध्यभागमभ्यागते वनशिखण्डिनि चन्दनस्य। ओम ह्रीं कर्मायुबन्ध मोचनाय श्री पार्श्वनाथाय दीपं निर्पामीति स्वाहा। मुच्यन्ते एव मनुजा सहसा जिनेन्द्र रौद्रैरुपद्रवसतैस्त्वयि वीक्षितेऽपि। गोस्वामिनि स्फुरित तेजसि दृष्टमात्रे चौरेरिवाशु पशव प्रपलायमानैः। ओम ह्रीं
सर्वोपद्रवहरणाय पाशनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा त्वं तारको जिनकथं भविनान्त एव त्वामुद्वहन्ति हृदयेन यदुत्तरन्तः यद्वाद्रतिस्तरति यज्जलमेष नून मन्तर्गतस्य मरुतस्य किलानुभाव ओम ह्रीं सर्वोपद्रवहरणाय श्री पाशनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा 9 हो गए 10 त्वं तारक 10 हो गए ओम ह्रीं भवोदधितारका श्री पाशनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा यस्मिन् हर प्रवृतयोऽपि हतः प्रभावा सोऽपि त्वया रतिपतिः क्षपितः क्षणेन विद्यापिता उत भुजा पयसात येन पीतं न किं तदपि दुर्धरवाडवेन ओम ह्रीं हुत भुक् भय निवारका श्री पाशनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा स्वामिन्नल्पगरिमाणमपि प्रपन्नास् त्वां जन्तवः कथमहो हृदये दधाना जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन निश्चित्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावा ओम ह्रीं हृदय धार्यमाण भव्यगण तारकाय श्री पाशनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति 13 नंबर है क्रोधस्त्वया यदि विभो प्रथमं निरस्तो ध्वस्तास्तदा वद कथं किल कर्म चौरः लोषत्यमुत्र यदि वा शिशिरापि लोके नीलद्रुमाणि विपिनानि न किं हिमानि ओम ह्रीं कर्मचौर विध्वंसकाय श्री पाशनाथाय जिनेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा त्वां योगिनो जिन सदा परमात्मरूप मन्वीषयन्ति हृदयाम्बुजकोशदेशे भूतस्य निर्मलरुचेर्यदि वा किमन्य दक्षस्य सम्भवपदं ननु कर्णिकाया ओम ह्रीं हृदयाम्बुज अन्वेषिता श्री पाशनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा ध्यानाजिनेश भवतो भविनः क्षणेन देहं विहाय परमात्मदशां व्रजन्ति तीव्रानलादुपलभावमपास्य लोके चामीकरत्वमचिरादिवधातु वेदा ओम ह्रीं जन्म मरण रोगहरा श्री पाशनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा अन्तः सदैव जिनयस्य विभाव्यसे त्वं भव्यै कथं तदपि नाशयसि शरीरम् एतत्स्वरूपमतमद्य विवर्तिनो हि यद्विक्रम प्रशमयन्ति मानुभावा ओम ह्रीं विग्रह निवारका श्री पाशनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा आत्मा मनीषि विरयं तद्भेद बुद्ध्या ध्यातो जिनेन्द्र भवति ह भवत्प्रभावा पानीयमप्यमृतमित्यनुचिन्त्यमानं किं नामनो विषविकारमपाकरोति ओम ह्रीं आत्मस्वरूप देहाय श्री पाशनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा त्वामेव वीततमसं परवादिनोऽपि नूनं विभो हरिहरादिधिया प्रपन्नाः किं काचकामलिविरीशसितोऽपि शङ्को नो ग्रह्यते विविधवर्णविपर्ययेण ओम ह्रीं परवादि देव स्वरूप ध्येयाय श्री पाशनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा धर्मोपदेश समये सविधानुभावात् आस्तां जनो भवति ते तरुरप्यशोकः अभ्युद्गते दिनपतो समयिरोऽपि किं वा विबोधमुपयाति न जीवलोकः ओम ह्रीं अशोक वृक्ष प्रातिहारोप शोभिताय श्री पाशनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा चित्रं विभो कथमवाङ्मुखवृन्तमेव विश्वक्पतत्य विरलासुरपुष्पवृष्टिः त्वद्गोचरे सुमनसां यदि वा मुनीश गच्छन्ति नूनमद एव हि वन्दनानि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टि प्रातिहार योग शोभिता श्री पाशनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा स्थाने गभीर हृदयोदधि संभवायाः पीयूषतां तव गिरः समुदीरयन्ति पीत्वा यतः परमसम्मदसङ्गभाजो
भव्या व्रजन्ति तरसाप्यजरामरत्वम् ओम ह्रीं अजरामर दिव्यधन प्रातिहार्योपशोभिता श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा स्वामिन् सुदूरमवनम्य समुत्पतन्तो मन्ये वदन्ति शुचयः सुरचामरौघा यस्मै नतिं विदधते मुनिपुङ्गवाय तेनो नमोर्ध्वगतया खलु शुद्धभावा ओम ह्रीं चामर प्रातिहार्योपशोभिताय श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा श्यामं गभीरगिरिमुज्ज्वल हेमरत्ना सिंहासनस्तमिह भव्यशिखण्डिनस्त्वाम् आलोकयन्ति रवसेन नदन्तमोच्चैश्चामीकरादृशिरसीव नमाम्बुवाहम् ओम ह्रीं सिंहासन सत्प्रातिहार्योपशोभिता श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा उद्गच्छता तव क्षितिद्युतिमण्डलेन लुप्तच्छदच्छविरशोकतरुर्बभूव सान्निध्यतोऽपि यदि वा तव वीतराग निरागतां व्रजति को न सचेतनोऽपि ओम ह्रीं भामण्डल प्रातिहार्य प्रभास्वते श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा भो भो प्रमादमवधूय भजध्वमेन मागत्य निर्वृतिपुरीं प्रति सार्थवाम् एतन्निवेदयति देव जगत्त्रयाय मन्येन दन्नभिनवसुरदुन्दुभिस्ते ओम ह्रीं दुन्दुभि प्रातिहार्योपशोभिताय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा उद्योतितेषु भवता भुवनेषु नाथ तारान्वितो विदुरयं विहताधिकारः मुक्ताकलापकलितोरुसितातपत्र व्याजात्रिदाद्रततनुर्ध्रुवमभ्युपेतः ओम ह्रीं छत्रत्र प्रातिहार विराजिता श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा स्वीन प्रपूरित जगत्त्रय पिंडितेन कांति प्रताप यशसामिव संचयेन माणिक्येमरजतप्रविनिर्मितेन सालत्रयेण भगवन्नवितो विभासि ओम ह्रीं वप्रत्रय विराजिताय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा दिव्यस्रजोजिनमत्रिदशाधिपाना मुत्सृज्य रत्नरचितानपि मौलिबन्धान् पादौ श्रयन्ति भवतो यदि वा परत्र त्वत्सङ्गमे सुमनसो न रमन्त एव ओम ह्रीं पुष्पमाला निसेवि चरणाम्बुजा श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा त्वं नाथ जन्म जलधेर्विपराङ्मुखोऽपि यत्तारयस्य सुमतो निजपृष्ठलग्नान् युक्तं हि पार्थिवनिपस्य सतस्तवैव चित्रं विभो यदसि कर्म विपाकशून्यः ओम ह्रीं संसार सागर तारकाय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा विश्वेश्वरोऽपि जनपालक दुर्गतस्त्वं किं वाक्षर प्रकृतिरप्यलिपिस्त्वमीश अज्ञानवत्यपि सदैव कथञ्चिदेव ज्ञानं त्वयि स्फुरति विश्वविकासहेतुः ओम ह्रीं अद्भुत गुण विराजित रूपाय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा प्राग्भार संभ्रत नभांसि रजांसि रोषा दुत्थापितानि कमठेन शठेन यानि छायापितैस्तवननाथ हता हताशो ग्रस्तस्त्वमीभिरयमेव परं दुरात्मा ओम ह्रीं रजो वृष्टिक्षोभ्याय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा यद्गर्जदूर्जित घनौघमद प्रभीमा भ्रस्यत्तडिन्मुसलमांसल घोरधारम् दैत्येन मुक्तमतदुस्तरवारिदद्रे तेनैव तस्य जिनदुस्तरवारि कृत्यम् ओम ह्रीं संयम जैन जलाओ दीपक ले लो मोमबत्ती ओम ह्रीं कमठ दैत्य मुक्त वारिधारा क्षोभ्याय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपम निर्पामीति स्वाहा ध्वस्तोर्ध्वकेश विकृता कृतिमर्त्यमुण्ड प्रालम्ब भृद्भयद वक्त्र विनिर्यदग्निः प्रेतव्रज प्रतिभवन्तमपीडितो या स्वस्याभवत् प्रतिभवं भव दुःखहेतु ओम ह्रीं कमठ दैत्य प्रेषित भूत पिशाचादि अक्षोभ्याय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय
दीपं निर्पामीति स्वाहा धन्यास्त एव भुवनाधिप ये त्रिसन्ध्या माराधयन्ति विधिवद्विदुतान्यकृत्याः भक्त्योल्लसत्पुलकपक्ष्मलदेहदेशा पादद्वयं तव विभो भुवि जन्मभाजः ओम ह्रीं त्रिकाल पूजनीयाय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपं निर्पामीति अस्मिन्न पार भववारिनिधौ मुनीश मन्ये न मे श्रवण गोचरतां गतोऽसि आकर्णिते तु तव गोत्र पवित्र मंत्रे किं वा विपद्विषधरी सविदं समेति ओम ह्रीं आपन निवारकाय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपं निर्पामीति स्वाहा जन्मान्तरेऽपि तव पादयुगं न देव मन्ये मया महितमीहितदानदक्षम् तेने अजन्मनि मुनीश पराभवानां जातो निकेतनमहम्मतिताशयानाम् ओम ह्रीं सर्वपराभवहरणाय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपं निर्पामीति स्वाहा नूनं नमोहतिमिरावृतलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि मर्माविदो विदुरयन्ति मामनर्था प्रोद्यत्प्रबन्धगतय कथमन्यथैते ओम ह्रीं सर्वमनर्थमथनाय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपं निर्पामीति स्वाहा आकर्णितोऽपि महितोऽपि निरीक्षितोऽपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःखपात्रं यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भावशून्या ओम ह्रीं सर्वदुःखहराय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपं निर्पामीति त्वं नाथ दुःखि जनवत्सल हे शरण्य कारुण्य पुण्य वसते वशिनाम्बरेण्य भक्त्यानते मयि महेश दयां विदाय दुःखाङ्कुरोद्दलन तत्परतां विदेहि ओम ह्रीं जगज्जीव दयालवे श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपं निर्पामीति स्वाहा निसंख्य सार शरणं शरणं शरण्य मा साध्य साधित रिपु प्रतितावदानम् त्वत्पादपङ्कजमपि प्रणिधानवन्द्यो वन्द्योऽस्मि चेत् भुवनपावनहाहतोऽस्मि ओम ह्रीं सर्वशान्तिकराय श्री जिनचरणाम्बुजाय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपं निर्पामीति स्वाहा देवेन्द्र वन्दे विदिता किल वस्तु सार संसार तारक विभो भुवनादिनाथ त्रायस्व देव करुणारद मां पुनीः सीदन्तमध्यभयदव्यसनाम्बुराशे ओम ह्रीं जगन्नायकाय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपं निर्पामीति स्वाहा यद्यस्ति नाथ भवदङ्घ्रिशरोरुहाणां भक्ते फलं किमपि सन्तत सञ्चितायाः तन्मे त्वदेकशरणस्य शरण्यभूया स्वामी त्वमेव भुवनेत्र भवान्तरेऽपि ओम ह्रीं अशरण शरणाय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपं निर्पामीति स्वाहा इत्थं समाहितधियो विधिवज्जिनेन्द्र सान्द्रोल्लसत्पुलककञ्चुकिताङ्गभागाः त्वद्बिम्बनिर्मलमुखाम्बुजबध्यलक्ष्या ये संस्तवं तव विभो रचयन्ति भव्या ओम ह्रीं चित्तसमाधि सुसेविताय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपं निर्पामीति स्वाहा जननयन कुमुद चंद्र प्रभास्वरा स्वर्ग संपदो भुक्त्वा ते विगलितमलनिचया अचिरान् मोक्षं प्रपद्यन्ते ओम ह्रीं परम शांति विधायकाय श्री पार्श्वनाथेन्द्राय दीपं निर्पामीति स्वाहा जलो पार्श्वनाथ भगवान की कल्याण मंदिर महास्तोत्र की जय। भव्यात्माओं ध्यान देना है कि 7 जनवरी 2024 को भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव आ रहा है। पूरे देशवासी मिलकर के भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाएंगे। उस अवसर पर पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी के दीक्षा तीर्थ माधोराजपुरा जो पदमपुरा के पास है, जयपुर जिले में राजस्थान में स्थित है, वहाँ बहुत सुंदर गणी ज्ञानमती दीक्षा तीर्थ बनाया गया है। सम्मेद शिखर की सुंदर रचना है। 24 भगवंतों से युक्त 15 फुट के खड्गासन भगवान पार्श्वनाथ विराजमान हैं। बहुत ही अतिशयकारी हैं। माधोराजपुरा और आसपास के लोग उन्हें पानी वाले बाबा कहते हैं। अर्थात जब जब बरसात नहीं आती है, भगवान पार्श्वनाथ के पास आराधना करते हैं
तो पानी बरसता है और लोक में सुख शांति होती है। ऐसे ही भगवान पार्श्वनाथ का महामस्तकाभिषेक प्रातः 9 बजे से 7 जनवरी को आयोजित किया गया है। स्वामी जी के सानिध्य में ये कार्यक्रम संपन्न होगा और आज से लेकर के 7 तारीख तक माने भगवान पार्श्वनाथ के जन्म कल्याणक महोत्सव तक पार्श्वनाथ की भक्ति का उद्योतक जो कल्याण मंदिर विधान है, कल्याण मंदिर स्तोत्र जो श्री कुमुद चंद्राचार्य के द्वारा रचित है, उस स्तोत्र को पढ़ करके एक एक मंत्रों के द्वारा जैसे आज दीप प्रज्वलित किए गए हैं, ऐसे बराबर दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चलेगा। आप सब एक दूसरे को सूचित करके और भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति करते हुए खूब अच्छे से कल्याण मंदिर स्तोत्र का पाठ करें। और उन मंत्रों के द्वारा इसमें 44 श्लोक हैं, जैसे भक्तामर में 48 हैं, इसमें 44 श्लोक हैं। 44 दीपक रखिए और एक एक मंत्र के द्वारा एक एक दीप प्रज्वलित करके भगवान पार्श्वनाथ की आराधना करें और उनसे प्रार्थना करें कि हे भगवान, आपके समान हमारे अंदर उपसर्ग को झेलने की शक्ति आए। केवल पत्थर फेंकना ही उपसर्ग नहीं है, केवल डंडे मारना ही उपसर्ग नहीं है, एक दूसरे को कटु शब्द कहना, उनकी आत्मा को दुख पहुंचाना, ये भी उनके ऊपर एक उपसर्ग है। तो ऐसे उपसर्गों, ऐसे विषम परिस्थितियों में भी हमारी शक्ति बनी रहे, सहनशीलता की शक्ति आए, इस प्रार्थना के साथ सभी लोग भगवान पार्श्वनाथ की भक्ति कीजिए। दिन में 3:30 बजे से ये कार्यक्रम चलेगा और हम 10 तारीख को गोमटसार जीवकांड की परीक्षा लेंगे। जिन 33 गाथाओं का पाठ हमने आपको पढ़ाया है, उन पर ही